नमस्कार, मैं नीता गोयल कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर में अध्यापिका हूँ। बच्चों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है दृढ़ संकल्प। जैसे आज हम सभी विद्यालय में आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं और हम शिक्षक के रूप में आपको शिक्षा देते हैं। पहले विद्यालय नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे, जिनमें गुरु के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी और विद्यार्थी आश्रम में रहकर ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे ही एक आश्रम में एक गुरु के पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। सभी बच्चे अलग अलग स्तर के होते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मेधावी होते हैं, कुछ बच्चे साधारण होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े कम स्तर के होते हैं, अर्थात वह देर से सीखते हैं। ऐसा ही एक छात्र था, उसको कुछ भी सिखाओ उसको समझ में नहीं आता था, उसको याद नहीं होता था। ऐसे एक छात्र की कहानी है ये। वह छात्र बहुत परिश्रम करता था, लेकिन उसको कुछ भी अपनी पढ़ाई समझ में नहीं आती थी कि गुरुजी क्या शिक्षा दे रहे हैं। एक दिन वह बहुत परेशान था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं। एक दिन वह बहुत अधिक परेशान होकर आश्रम से निकल गया। उसने सोचा, यह पढ़ाई मेरे लिए नहीं है, यह शिक्षा मेरे लिए नहीं है। वह वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। उसने आश्रम में भी किसी को नहीं बताया और चुपचाप निकल गया। उसको बहुत तेज प्यास लगी तो वह एक कुएं के पास बैठ गया और सोचने लगा। तभी उसने देखा कि बार बार कुएं से पानी निकालने पर जो रस्सी बाल्टी को कुएं के अंदर ले जाती है, उसकी घिसट के कारण कुएं की मुंडेर जो कि पत्थर की बनी हुई थी, उस पर भी निशान बन गया है। वह सोचने लगा, यदि इस रस्सी के बार बार रगड़ खाने से इतने ताकतवर पत्थर पर भी निशान बन सकता है, तो क्या मेरी बुद्धि इससे भी ज़्यादा जड़ है? क्या मैं परिश्रम करूँगा तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आएगा? क्या मैं परिश्रम करूँगा और अपनी याददाश्त को बढ़ाऊँगा तो क्या मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकूँगा? उसने ऐसा सोचा और अपने मन में दृढ़ संकल्प किया कि अब मैं अपनी शिक्षा पूरी करूँगा और बहुत परिश्रम करूँगा। ऐसा सोचकर वह वापस आश्रम की तरफ चला गया। आश्रम में पहुंचकर उस छात्र ने अपने गुरु से बिना बताए आश्रम छोड़कर जाने के लिए क्षमा मांगी और साथ ही कहा, गुरुजी, मैंने दृढ़ संकल्प किया है कि मैं अपनी शिक्षा पूरी करूंगा और पूरी मेहनत करूंगा। इसके पश्चात वह छात्र पूरी मेहनत करता रहा और शिक्षा प्राप्त करता रहा। धीरे धीरे वह छात्र बड़ा होकर एक विख्यात व्यक्ति बना। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य के लिए यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते या हम पर यह कार्य नहीं होगा। अगर हम संकल्प कर लें तो हम किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य परिश्रम से करना चाहिए और हमारे अंदर यह संकल्प होना चाहिए कि मैं इस कार्य को करूँगा और इस कार्य को सीखूँगा। पूरी मेहनत के साथ इस कार्य को करके इस कार्य को मैं सीखूँगा। धन्यवाद।